Good morning, everyone, and welcome to Rathi Learnings. Today, in accountancy, we'll discuss the revaluation of assets and reassessment of liabilities. In the previous classes, we discussed the treatment of goodwill on admission of a new partner. Today, we'll see the revaluation of assets and reassessment of liabilities on admission of a new partner. पिछली क्लास में हमने देखा कि जब नया पार्टनर आता है, अपने गुडविल का शेयर लाता है या पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में रहती है, उसके लिए क्या करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब एसेट्स रिवैल्यू होती हैं, लाइबिलिटीज रीअसेस होती हैं, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है। When assets and liabilities are revalued and reassessed respectively, then a revaluation account is prepared to record the effect. एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन करना क्यों होता है। Why the assets and liabilities are revalued and reassessed? What is the reason behind that? Because when a new partner enters the firm, he should not suffer or benefit because of the increased or decreased value of assets and liabilities. जो नया पार्टनर आता है उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटने और बढ़ने से। इसलिए जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। क्योंकि फर्म अगर 2013 में स्टार्ट हुई है तो कोई नया पार्टनर 2020 में आ रहा है, तो 2013 में जो एसेट्स की वैल्यू या लाइबिलिटीज की वैल्यू रही होगी वो 2020 में सेम नहीं है। एसेट्स एप्रिशिएट भी हो सकती हैं, डेप्रिशिएट भी हो सकती हैं, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको कोई नुकसान या फायदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। व्हाई डू वी रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज? बिकॉज we have to see the current value of assets and liabilities. For example, if a firm started in the year 2013, the value of assets in the year 2013 will not be same today in 2020. Same is the case with liabilities. The value of liabilities in 2013 will be different from that of 2020. Liabilities or assets can increase or decrease. Therefore, we calculate the new amount, current amount. ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, नई वैल्यू निकालते हैं, रीवैल्यू करते हैं उनको। उसके लिए प्रिपेयर होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। We'll discuss the format of revaluation account also, but first let us see the journal entries of revaluation कि जब assets और liabilities increase या decrease हो रही हैं तो उसके लिए क्या journal entry करते हैं। For increase in asset, अगर asset की value बढ़ रही है, पहले कोई चीज 10,000 की थी, कोई asset 10,000 की थी, आज 10,000 से ज्यादा हो गई उसकी वैल्यू, सपोज 15,000। If the value of assets are increasing, then the journal entry passed is assets account debit to revaluation account. क्या जनरल एंट्री पास करते हैं हम? फिर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितनी लिखनी है, जितने से वैल्यू बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, लैंड वर्थ रुपीज 1 लाख एनहांस्ड टू 1,20,000 रुपीज। पहले लैंड 1 लाख रुपीज का था, अब उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई। कितने से इंक्रीज हुआ लैंड? 20,000 से। द वैल्यू विच वी विल एंटर इज 20,000 रुपीज। एसेट का जो नाम होगा वही डेबिट करना है। जैसे अगर लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. And for increase in the value of liabilities, what entry will be passed? Revaluation account debit to liabilities. This entry is passed for increase in the value of liabilities. Revaluation account debit to liabilities. For example, creditors worth rupees 10,000 increased to rupees 12,000. क्रेडिटर्स पहले 10,000 के थे, अब 12,000 के हो गए, 2,000 से इंक्रीज हो गए क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। तो 2,000 से इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स
2000 rupees. So the journal entry passed for increase in the value of liabilities is revaluation account debit to liabilities, whether it is creditors or it is bills payable or it is outstanding expenses. कोई भी liability हो उसको हम क्या करेंगे, टू में लिखेंगे और revaluation account will be debited. Then the journal entry passed for the decrease in the value of asset will be revaluation account debit to assets account. Revaluation account will be debited to assets account for decrease in the value of assets, and for decrease in the value of liabilities, liabilities account debit to revaluation account. ठीक है, these are the general entries passed for increase in assets and liabilities and decrease in assets and liabilities. increase के लिए क्या करते हैं, assets account debit to revaluation account, और amount क्या आएगी, जितने से asset बढ़ी. और इंक्रीज इन लाइबिलिटी के लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो एसेट का बढ़ना हमारे लिए गेन है, फायदा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं. और एसेट्स का घटना और लाइबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं. ठीक है, द revaluation account is a nominal account, therefore the rule of nominal account is followed here. And what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. Increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities is the gain for us, means for the firm, therefore it is credited. Whereas decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities is a loss for the firm, therefore it is debited. These are the journal entries passed for increase decrease of assets and liabilities. And if there are some unrecorded assets or unrecorded liabilities in the firm, then what treatment will be done? अगर कोई unrecorded asset है या unrecorded liability है तो तब क्या करेंगे उस केस में. unrecorded means suppose कोई asset, एक कंप्यूटर है 10,000 रुपीज का जिसको हमने पहले शो नहीं करा, अब शो करना है, या कोई लाइबिलिटी है 5,000 रुपीज की जो पहले नहीं थी लेकिन अब पे करनी है, तो पहले नहीं थी अब जो आ रही है उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटीज. अनरिकॉर्डेड मीन्स द एसेट और लाइबिलिटी विच वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करा है. उसके लिए एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए सेम एंट्री लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ये एंट्री किसकी थी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अनरिकॉर्डेड एसेट को अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हमारी एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम सेम एंट्री पास करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए क्या एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. क्यों होगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो लाइबिलिटी पहले नहीं थी अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी हम कंसिडर करेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. If some unrecorded asset or unrecorded liabilities is in the firm, then the journal entry passed will be for unrecorded assets account debit to revaluation. Unrecorded assets now we are recording, therefore the value of assets will increase and the journal entry passed will be assets account debit to revaluation account. And for unrecorded liabilities, the liability which we have not recorded earlier but now we are recording it in the books of accounts, therefore the liability is increasing and the journal entry passed will be revaluation account debit to liabilities account. These are the treatments done for revaluation of assets and reassessment of liabilities. Now let us see the format of revaluation account. Till now we saw how the journal entries are passed. Now let us see what is the format of revaluation account. The same journal entries will be posted in the revaluation account. तो revaluation account में क्या करेंगे, जो अभी तक हमने journal entries देखी, एसेट बढ़ती है तो क्या एंट्री करते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्या एंट्री करते हैं, सेम एंट्रीज को हम इस अकाउंट में पोस्ट करेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर सिंपल फॉर्मेट में देखें तो जो भी हमारे लिए फायदा है, मीन्स फर्म के लिए फायदा है, वो क्रेडिट साइड में आएगा.
जो भी फर्म के लिए नुकसान है वो डेबिट साइड में आएगा। तो फर्म के लिए फायदा क्या है? एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटीज का कम होना। अगर हमारी एसेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो फर्म के लिए गेन है, तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। और एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना वो हमारे लिए लॉस है। अगर हमारी एसेट कम हो गई और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारे लिए लॉस है, तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो इस अकाउंट में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फॉर्मेट होता है उसमें क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट बढ़ेगी तो वो बाय साइड में आएगी, और अगर लाइबिलिटी कम होगी तो वो भी बाय साइड में आएगी, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और क्या आएगा? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट विल ऑल्सो कम इन द क्रेडिट साइड. If assets will increase and liabilities will decrease, then it is gain for the firm. Therefore, the gain will be credited in the revaluation account. Whereas, if assets will decrease and liabilities will increase, then it is a loss for the firm and it will be written on the debit side of revaluation account. And what are the gains? Increment in asset and decrease in liability. And what are the loss? Increase in liability and decrease in asset. So, in the credit side, what we will write? Increase in asset is the gain for us, so it will be written on the credit side. Decrease in liability is also a gain for us, it will be written on credit side. If there are some assets which are not recorded in the books of accounts, but now we are recording it, that unrecorded asset will also be written on the credit side of revaluation account. And what all things will come in the debit side of revaluation account? Decrease in asset and increase in liability will come in the debit side, because it is the loss for the firm. और डेबिट साइड में क्या आएगा? एसेट का घटना और लाइबिलिटी का बढ़ना वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए वो डेबिट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नुकसान क्या है फर्म के लिए? अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये फर्म के लिए लॉस है। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, टू डिक्रीज इन एसेट, ये भी फर्म के लिए लॉस है, ये डेबिट में आएगा। या कोई लाइबिलिटी जिसको हमने पहले नहीं लिखा अब लिखना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, फर्म के लिए लॉस है, तो उसमें वो भी यहाँ आएगी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. What all things will come in the debit side? Increase in liability because it is a loss for the firm. Decrease in the value of assets, it is also the loss for the firm. And unrecorded liabilities will also come in the debit side of revaluation account. And after the entries, what we will do? We will sum up credit side and debit side. This total will be deducted from debit side, and if there is profit, then that profit will be transferred to old partners in old ratio. To profit transferred to old partners. Old partners in old ratio. And if there is a loss in revaluation account, then the loss will also be transferred to old partners in old ratio. ठीक है, अगर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये अकाउंट समझा देती हूँ। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? जो फर्म के लिए लॉस है, लाइबिलिटी का बढ़ना, एसेट का घटना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना, ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का कम होना, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को अब रिकॉर्ड करना, ये फर्म के लिए गेन है, ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रिपेयर होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. थैंक यू.